गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ओके। तो यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसमें कि क्या है कि जैसे हमें साइन कॉस 10 की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, 45 की, 90 की, इस तरीके से वैल्यूज़ हमें पता करनी होती है। तो उसका एक्चुअल कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ के थ्रू, वो सारी चीज़ देखेंगे। जैसे कि हम अगर साइन की बात करें, साइन के लिए बात करें, तो उसके लिए क्या है, हमारा जो ग्राफ साइन का बनता है वो किस तरीके से बनता है हम देखेंगे। ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके। ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ओके। तो साइन का ग्राफ मैंने उस दिन बताया था किस तरीके से बनता है। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से, ओके। इस तरीके से पीरियोडिकली वो इन्फानाइट तक जाता है और इस तरीके से माइनस में भी इन्फानाइट तक पीरियोडिकली। अब हम देखेंगे वैल्यूज़ किस किस तरीके से होती है। अभी जैसे कि क्या है कि सबको पता है, अगर कोई टेबल देखे, अगर जिसको पहले से पता है, नहीं तो मैं बता दूंगा, आप टेबल चेक कर लीजिएगा। जैसे कि साइन है, तो साइन यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ज़ीरो होती है, क्योंकि साइन का ग्राफ स्टार्ट ही होता है ज़ीरो से, इसीलिए साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आता है पाई/2। पाई/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ जो हमारा है वो हमारा क्या आता है, 90 डिग्री। इसीलिए और जो मैग्नीट्यूड होता है वो साइन का 1 + 1 से -1 के बीच में वेरी करता है। मैग्नीट्यूड जो है साइन का वो +1 से -1 के बीच में वेरी करता है। इसीलिए साइन 90 पर इसकी वैल्यूज़ +1 मतलब 1 आती है। हाईएस्ट हाईएस्ट अगर साइन में वैल्यूज़ पूछेगा तो वो 1 होती है। उसके बाद 180 डिग्री मीन्स पाई, पाई को हम लिखते हैं 180 डिग्री, ओके। 180 डिग्री पे साइन की वैल्यूज़ होती है ज़ीरो। क्यों होती है वो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है। उसके बाद जिस तरीके से ग्राफ ऊपर जाता गया, ऊपर बढ़ता गया, ऊपर बढ़ता गया, इसका मैग्नीट्यूड, साइन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अभी साइन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ते हुए यहाँ पर आगे पीक पे आके साइन का जो मैग्नीट्यूड हुआ सबसे हाईएस्ट हुआ, जो कि 1 होता है। उसके बाद साइन का इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से आता है नीचे, मीन्स अब मैग्नीट्यूड 1 से कम होना शुरू हो गया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पे कुछ नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से मैग्नीट्यूड क्या होगा, कुछ 1 से कम आएगा। फिर इस तरीके से आते जाएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए पहुँच गए ये पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ 1 है तो ये मैग्नीट्यूड ऑब्वियस है बहुत कम होगा, 0.245 इस टाइप का कुछ होगा। फिर वापस अगर यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड एकदम ज़ीरो मिल रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा। इसलिए साइन 180 मीन्स साइन पाई की वैल्यूज़ ज़ीरो होती है। सेम यही रीज़न है, ओके। उसके बाद क्या है कि साइन, एक तो बीच में हमें निकालनी पड़ती है 30 की वैल्यू और 45 की वैल्यू। साइन 30 मीन्स यहाँ कहीं साइन 30 होगा, 30 डिग्री। 45 कहीं मिडिल में होगा, क्योंकि ये 90 है तो इसके जस्ट एक मिडिल में 45 होगा यहाँ पे कहीं। तो साइन जो 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। 1/2 मीन्स 0.5, ओके। उसके बाद यहाँ पे 45 है, 45 की वैल्यू
1/√2 होती है। 1/√2 को अगर हम नॉर्मली सॉल्व करके लिखेंगे तो इसको लिखते हैं 0.707, इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आती है। उसके बाद फिर फाइनली इस जगह पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 90 हुआ, 90 से एबव जाएंगे, फिर मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होता जाएगा, उसके बाद वापस से ये 0 हो जाएगा। 0 से मैग्नीट्यूड स्टार्ट हुआ, 30 पे आया 0.5 मीन्स हाफ वैल्यूज़ आई। उसके बाद 45 पे जैसे हम गए 0.707 वैल्यूज़ आई, मीन्स 1/√2 आई। 1/√2 को 0.707 लिखते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते गए, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हुआ जो कि 1 होता है। उसके बाद हम इस तरीके से वापस आते गए, फिर क्या होगा, मैग्नीट्यूड वहाँ पे डिक्रीज़ होता जाएगा। यहाँ पे 45 है तो इधर भी 90 से 45 ऐड कर लेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा 90 + 45 करने पे। उसके बाद फिर आगे और करेंगे, 30 और ऐड कर लेंगे तो फिर वही वैल्यूज़ मिलेगी जो यहाँ पे 30 पे मैग्नीट्यूड मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, 0 वैल्यूज़ मिल जाएगी सेम, क्योंकि पूरा ग्राफ ये क्या हुआ, हमारा एक तरीके से मिरर इमेज है। जैसा मैग्नीट्यूड इस तरफ मिलेगा उसी टाइप का मैग्नीट्यूड इस पोर्शन में भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें इस तरीके से तो यहाँ पे 270 है, यहाँ पे आता है 270। 270 भी क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट निगेटिव वैल्यूज़ मिलेगी जो कि है हाईएस्ट निगेटिव वैल्यूज़ -1 से +1। यहाँ पे जो थीटा है वो वेरी करेगा कितना, -1, ओके, 1 से और -1 के बीच में ये ओके वेरी करेगा। उसके बाद ये हो गई हमारी साइन की वैल्यूज़ किस किस तरीके से रिप्रेजेंट। अगर हम यहाँ पे कॉस की बात करें, कॉस फंक्शन की, तो कॉस फंक्शन के लिए हमने ये बताया किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से कॉस का ग्राफ बनता है, पीरियोडिकली इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है इनफाइनाइट तक, और बैक में भी इनफाइनाइट तक। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा है 0 डिग्री, ओके। उसके बाद ये हमारा है π/2 90 डिग्री। तो अब हम देखेंगे 0 पे वैल्यूज़ मैक्सिमम मिल रही है, मीन्स मैग्नीट्यूड 1 मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा, फिर पीरियोडिकली डिक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद 90 पे आने के बाद में वैल्यूज़ उसकी क्या मिलेगी, वैल्यूज़ उसकी वापस से 0 मिल जाएगी, मीन्स मैग्नीट्यूड वापस से इसका 0 हो गया 90 पे। इसीलिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। उसके बाद अगर हम 30 की बात करें, उसके बाद 45 की बात करें, ओके, तो 30 पे वैल्यूज़ जो होती है और जो 45 पे वैल्यूज़ होती है, तो 30 पे क्या है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसीलिए cos 30 की वैल्यू ज़्यादा होती है, और 45 पे मैग्नीट्यूड कम है इसलिए 45 की वैल्यू कम होती है। उसके बाद 60 यहाँ पे आएगा एंगल 60 ये वाला, तो इस पे वैल्यूज़ और कम होती है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती है वो होती है √3/2, √3/2 30 पे। उसके बाद यहाँ पे 45 पे होती है 1/√2 0.707। 60 पे होती है 1/2 मीन्स 0.5, मीन्स क्या हो रहा है, 1 के बाद हुआ √3/2, उसके बाद 0.707, 0.5, उसके बाद फिर और कम होगा 0.225, इसके बाद 0। इस तरीके से वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन पता चला कि कभी भी अगर मान लीजिए कि कोई 30, 45, 60 इस तरीके से पूछ देता है साइन की, कॉस की, तो इससे ये पता चल जाएगा हमें कि ग्राफ कैसा था, उसके हिसाब से हमें आइडिया लग जाएगा कि 30 की वैल्यूज़ कॉस की बड़ी होती है या फिर 45 की। तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें 0 पे मैक्सिमम मिलती है, उसके बाद डिक्रीज़ होती जाती है। तो 30 पे मैक्सिमम, 30 पे क्या होगा, 45 से ऑब्वियस ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और कम होता जा रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। तो इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं, ओके। और एक और ग्राफ बचा हुआ है वो टैन का ग्राफ है, तो उसको भी देख लेते हैं। और उसके बाद फिर हम
वो टेबल देखेंगे जिसमें